पुरानी पेंशन की मांग ने बढ़ाया पारा, पूरे देश में एक ही मांग, ओपीएस लागू करे सरकार। एक महत्वपूर्ण जानकारी सरकारी कर्मचारियों के लिए, जैसे कि कल 1 अक्टूबर 2023 को दिल्ली के रामलीला मैदान में लाखों सरकारी कर्मचारी इकट्ठा हुए और कर्मचारियों ने पूरे देश में यह साबित कर दिया कि जो राजनीतिक पार्टी सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन बहाल करेगी वही देश पर राज करेगी। तो इसी को लेकर मीडिया कवरेज के बारे में आपको इस वीडियो में बताया जाएगा कि किस तरीके से देश भर के हर एक अखबार में सरकारी कर्मचारियों की इस मांग को कवरेज किया गया है। तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। तो सबसे पहले यहाँ पर जान लेते हैं कि किस किस राजनीतिक पार्टी ने सरकारी कर्मचारियों की इस मांग का समर्थन किया है और उन पार्टियों के द्वारा कर्मचारियों के पक्ष में क्या कहा गया है उसके बारे में। तो पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग को लेकर रविवार को रामलीला मैदान में सरकारी कर्मचारियों की रिकॉर्ड तोड़ भीड़ उमड़ी। आलम यह था कि जवाहरलाल नेहरू मार्ग, चमनलाल रोड, विवेकानंद रोड, बहादुर शाह जफर मार्ग और दिल्ली गेट के आसपास के इलाकों में बसों का जमावड़ा लगा रहा। इसमें उत्तर प्रदेश, झारखंड समेत कई राज्यों के सरकारी कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। कर्मचारियों ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर चुनाव से पहले उनकी मांग पूरी नहीं हुई तो वह लोकसभा चुनाव में सरकार को सबक सिखाएंगे। तो ये सरकारी कर्मचारियों के द्वारा ऐलान कर दिया गया और ये साफ कह दिया गया कि जो राजनीतिक पार्टी सरकारी कर्मचारियों के पक्ष में फैसला लेगी, ओपीएस बहाल करेगी, उनको ही सरकारी कर्मचारी और उनके परिजनों के द्वारा वोट दिया जाएगा। फिर यहाँ पर यह भी बताया गया कि न खाना न पीना फिर भी कम नहीं हुआ जोश, यानी कि सरकारी कर्मचारियों ने तपती दोपहर के बीच भूखे प्यासे रहकर अपनी इस मांग का समर्थन किया और सरकार पर यह कहा कि जो राजनीतिक पार्टियां कर्मचारियों के हितों का ध्यान में रखेगी, सरकारी कर्मचारी भी उन्हीं राजनीतिक पार्टियों के हितों को ध्यान में रखेंगी। उसके बाद में यहाँ पर अब चर्चा कर लेते हैं कि राजनीतिक पार्टियों के द्वारा क्या कहा गया उसके बारे में। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने ये कहा है कि केंद्र सरकार को ओपीएस लागू करने के बारे में सोचना चाहिए और सरकारी कर्मचारियों के लिए ओपीएस लागू की जानी चाहिए। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने रविवार को पुरानी पेंशन योजना यानी कि ओपीएस के पक्ष में समर्थन जताया और कहा कि उन्होंने केंद्र से इसे दिल्ली सरकार के कर्मचारियों के लिए लागू करने का अनुरोध किया है। केजरीवाल ने एक्स पर एक पोस्ट कर कहा कि हम ओपीएस को वापस लाने संबंधी सरकारी कर्मचारियों की मांग का पुरजोर समर्थन करते हैं। नई पेंशन योजना कर्मचारियों के लिए अन्याय है। उन्होंने कहा कि हमने पंजाब में ओपीएस लागू की है और दिल्ली सरकार के कर्मचारियों के लिए इसे लागू करने के लिए केंद्र को पत्र लिखा है। वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली ने रामलीला मैदान में रैली को संबोधित करते हुए कहा कि जिन राज्यों में कांग्रेस सरकार है वहां पुरानी पेंशन को लागू किया जा रहा है और दिल्ली में भी कांग्रेस की सरकार आने पर सबसे पहले सरकारी कर्मचारियों के लिए इस स्कीम को लागू किया जाएगा। यानी कि कांग्रेस पार्टी के जो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हैं उनके द्वारा भी ये कह दिया गया कि यदि दिल्ली में उनकी सरकार आती है, कांग्रेस की सरकार आती है, तो कर्मचारियों के लिए ओपीएस को लागू किया जाएगा। और उसके बाद में कांग्रेस पार्टी के द्वारा भी बड़ा ऐलान किया गया है कि यदि 2024 में कांग्रेस की पार्टी सत्ता में आती है तो सरकारी कर्मचारियों के लिए ओपीएस को हर हालत में लागू किया जाएगा। और इससे पहले भी कांग्रेस पार्टी कई राज्यों में पुरानी पेंशन को बहाल कर चुकी है। वहाँ के कर्मचारियों को एनपीएस के बदले ओपीएस का लाभ दिया जा चुका है। तो इसके बारे में आपकी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं, क्योंकि कर्मचारी अब ये ऐलान कर चुके हैं कि हर हालत में सरकारी कर्मचारियों को ओपीएस चाहिए। ओपीएस के अलावा और अन्य किसी भी तरीके की पेंशन योजना कर्मचारियों को वैध माने कि कर्मचारियों को मान्य नहीं है, कर्मचारी इसको नहीं मानेंगे। कर्मचारियों की एक ही मांग है कि उन्हें ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ दिया जाए। कल का जो शंखनाद रैली है वो देश भर में छाया हुआ है। देश के लगभग सभी मीडिया चैनलों ने उसको कवर किया है और कर्मचारियों को भरपूर समर्थन भी मिला है। तो इसके बारे में आपकी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें आपके दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर लें हर एक यूजफुल अपडेट सबसे पहले देखने के लिए।